सागर विधानसभा की चुनावी संग्राम का प्रचार प्रसार का दौर थम गया है, जहां इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार के अंतिम दिनों में रैली निकालकर अपना दमखम दिखाया और शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। तो वहीं बीएसपी आप सहित निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में अपना भाग आजमा रहे प्रत्याशी भी सक्रिय दिखाई दिए और उन्होंने भी रैली सहित जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच अपनी बात रख जनता का आशीर्वाद उन्हें मिले इसका पुरजोर प्रयास किया। बात अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की करें तो सेलवाला, सुनरिया और दीपक कोष्टी ने रैली निकाल जनता का अभिवादन कर उनसे मतरूपी आशीर्वाद मांगा और अपनी बात पहुंचा, शहर विकास का दम भरा। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो वह भी दलीय प्रत्याशी की तर्ज पर जीत का दम भर आश्वस्त दिखाई दिए। क्या कहना था उनका, आप स्वयं सुने। तो हफ्ते तक चुनावी प्रचार चला, 8 महीने भी चला, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 9 दिन में ही चला। किस तरीके का समर्थन मिला है आपको? भरपूर समर्थन मिला, लोगों ने प्रेम सागर में। तो वहीं बीएसपी और आप पार्टी के प्रत्याशी ने भी पूरी ताकत झोंकते हुए जनता तक अपनी बात पहुंचा। इस बार परिवर्तन की लहर का दम भरा और शहर की जनता से चुनाव प्रचार प्रसार में व्यापक समर्थन का दावा करते हुए अपनी जीत का दावा भी किया। क्या कहना था, आप स्वयं सुने। हम सागर में परसों भी झाड़ू लगने वाली है। सागर के सारे मतदाताओं ने मन बना लिया है कि 2 दलों से मुक्त होकर के तीसरे व्यक्ति को और झाड़ू वाले को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुकेश जैन ढाना को सारे लोगों का मन बन गया। 2009 में जैसी सागर में मेयर के चुनाव में कमला बुआ की चाबी चली थी, उसी प्रकार परसों 17 नवंबर को सागर में झाड़ू चलने वाला है और ये सफाई तो प्रतीकात्मक है। आज लगभग 1 दर्जन स्थानों पर हम लोगों ने झाड़ू चलाया है और वहाँ पे सफाई की है। लोगों ने देखा है और लोगों ने इशारों में कहा है कि इस बार झाड़ू चल रही है। तो वहीं सागर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने भी अंतिम दिन एक महारैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर हुंकार भरी और जिस तरह का आशीर्वाद उन्हें मिला उसके बल पर प्रचंड जीत का दावा किया और जीत के बाद सरकार में कैबिनेट मंत्री बन शहर के विकास की नई तस्वीर रचने की बात कही। उनकी महारैली में कुछ रोचक तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां नाबालिग बच्चे, दिहाड़ी मजदूरों का जमावड़ा ज्यादा, कार्यकर्ता और आम जनता कम ही नजर आई। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने विभिन्न वार्डों में पहुंच डोर टू डोर जनसंपर्क पर जोर दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह अपनी बात पहुंचा सके इसका प्रयास किया। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी संग्राम समापन बेला पर हैं, जहां 17 तारीख को मतदान के साथ ही मतदाता अपने नए प्रतिनिधि का चयन कर ईवीएम में उसका फैसला सुरक्षित कर देंगे, जिसकी तस्वीर मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगी कि दलीय का जोर चला या निर्दलीय पर जनता ने अपने विश्वास की मोहर लगाई। जनता की मेरी प्राथमिकता रोजगार की है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा उद्योग लगाना चाहती हूँ सागर में। 2-3 बड़ी नेशनल प्रमुख पार्टियाँ, उसमें आप निर्दलीय की कहाँ भूमिका देख रही हैं? बहुत अच्छी भूमिका देख रही हूँ मैं। जनता बदलाव चाह रही है, वो विकास चाहती है, वादे नहीं। किस तरह की कमियाँ दिखती हैं आपको सागर शहर में? निर्माण पूरे नहीं हुए हैं, जगह जगह नालियों से पानी बह रहा है और सब जगह निर्माण बिल्कुल अधूरे हैं। बहुत असंतोष है जनता में। लगता है आपको हीरा की चमक दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। अगर जनता जागरूक है तो जरूर दिखेगी। सर, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मुझे बहन कुमारी मायावती ने इसीलिए टिकट दिया है कि सागर में जो शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको सुधार करने के लिए मुझे आज एक युवा पीढ़ी के रूप में 25 वर्ष की उम्र में बहन कुमारी मायावती जी ने अगर आज टिकट दिया है तो मैं उनकी जितने भी सागर में हमारी जनता की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मुझे उतारा गया। कोई बड़ी प्राथमिकता जो आपको लगती है सागर में? सर, सागर में सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार को लेकर है। आज हमारा युवा जो है कई डिग्रियां करके बैठ गया है, चाहे वो MA हो, PhD हो, BA हो, MSc हो, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। और आज जो शिवराज सरकार है, शिवराज मामा की बीजेपी सरकार है, वो ये कह रही है कि हर एक घर के एक परिवार के सदस्य को रोजगार
यही अगर जनता मुझे चुनती है सागर में, तो हम लोग यही एक प्रयास करेंगे कि सागर में सबसे पहले हम लोग उद्योग धंधों को और फैक्ट्रियों को लेकर आए। इतने जो वरिष्ठ लोग हैं उसके बीच आप एक युवा प्रत्याशी है, जनता के समर्थन की बात की जाए तो कितना समर्थन? सर, जनता के समर्थन की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो अभी 4 दिन पहले की बात है, अगर मुझे जनता का समर्थन नहीं मिल रहा होता तो मुख्यमंत्री मेरे मोहल्ले में आकर रोड शो नहीं करते। मतलब ये जनता का एक जवाब बता रहा है कि अगर जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, इसीलिए मजबूरी में मुख्यमंत्री शिवराज मामा को हमारे मोहल्ले में आकर रोड शो करना पड़ा। ठीक है। मैं फ्रॉम डे 1 पहले दिन से जिस दिन हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन से जब मैं जनता के बीच में निकला हूँ, टिकट डिक्लेयर होने के पश्चात जो लोगों के टेलीफोन पे हमें संदेश आए हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोगों का अपार स्नेह, एक विचार की, एक विश्वास की अभिव्यक्ति जो है वो उनके आशीर्वाद के स्वरूप मुझे दिख रही थी। और मैं काम पहले दिन से मैं आश्वस्त था कि सागर में जो कुछ भी मैंने किया है, अपने यहाँ कहते हैं कि कोई भी कार्य जो किया जाए वो निष्फल नहीं जाता। सागर के लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, उनका मूल्यांकन का अपना एक नज़रिया है और सागर में जो कुछ भी विगत वर्षों में हुआ है उसको लेके सागर के लोगों के मन में एक संतोष का भाव भी है और ये विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रहती है विकास के पथ पे आगे बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे माध्यम से सागर शहर में जो विकास की नई गाथा लिखने का शुरुआत की है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। और सागर के हमारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम से सागर में हम इतिहास रचने वाले हैं। प्रचंड बहुमत से जीतने के पश्चात सागर को उसका हक दिलाने की मेरी पुरजोर कोशिश होगी। सागर जो है जब से मध्य प्रदेश बना है, सागर में कभी कोई कैबिनेट मंत्री नहीं मिला, तो सागर की बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लग रहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है। सागर के लोगों को इस बार उनके धैर्य का फल जरूर मिलेगा। शैलेंद्र भैया ये निश्चित रूप से मान लीजिए, मैंने कहा ना कि किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। जब मैं कोरोना काल में घर से बाहर निकला था तो ये मेरे को पता थोड़ी ना था कि मैं स्वस्थ होकर घर वापस आऊँगा। परिस्थितियाँ बहुत जटिल थी, लेकिन ऐसे में ये वक्त देखने का थोड़ी ना था कि मेरा क्या होगा, ये देखने का था कि शहर को मेरी आवश्यकता है। और ऐसा करके मैं निकल गया तो देखिए ईश्वरीय शक्ति ने मेरे को कितना सुरक्षा देने का काम किया। जब हिंदुस्तान का शायद ही कोई शख्स कोरोना से बचा हो, पॉजिटिव होने से बचा हो, हमारे साथ गए थे। मुझे कोरोना नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव नहीं हुआ और सेकेंड वेव में, और इस तरह से ईश्वरीय शक्ति ने मेरी रक्षा की और मेरे माध्यम से सागर के लोगों की सेवा करने का कार्य किया। मुझे उस बात को लेकर संतोष है कि कम से कम अगर हम कहते हैं कि हम दिन रात आपकी सेवा के लिए चलते, जनता की आवाज़ मुझे दिल तक सुनाई दी और जनता के बीच में पहुंच गया और मुझे उन तमाम चीज़ों के सुखद परिणाम सामने आए। लोगों का विश्वास जो है अपने जनप्रतिनिधि पे और भी प्रगाढ़ हुआ और ये एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत। इस बार कितने से जीत होगी, क्या अंदाज लगा रहे हैं? मैं ज्योतिषी 51,000 के ऊपर। मैं ज्योतिषी बहुत बढ़िया, सागर की जनता की आवाज़। मुझे ये पूरा विश्वास है कि सागर में रिकॉर्ड के सारे पुराने जो रिकॉर्ड थे वो सब टूटेंगे और सागर एक नया कीर्तिमान, एक नया
इतिहास बनाने वाला है, ये हमें लगभग सुनिश्चित हो। एक बात